नमस्कार दोस्तों। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल ने एक बार फिर से बहुत बड़ा बयान देके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों यहाँ से भयानक युद्ध होना तय है। यहाँ से अब सब कुछ खत्म होने वाला है। और बड़ी बात तो यह है कि आर्मेनिया ने इशारों में भारत को बहुत बड़ा फायदा पहुँचाया है। दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो काम भारत पिछले कई सालों से करने का प्रयास कर रहा है, भारत को ज़बरदस्त फायदा आर्मेनिया ने पहुंचा दिया है। आप लोग जान के खुशी होगा कि अनजाने में आर्मेनिया ने बहुत बड़ा कांड कर दिया। दोस्तों इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार आर्मेनिया ऐसा क्यों किया और उसका प्रधानमंत्री क्या बोला। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग जानिए आखिरकार जो समय बना हुआ है, जो स्थिति बना हुआ है आर्मेनिया और अजरबैजान में, आखिरकार उससे भारत को क्या नुकसान होगा, भारत को क्या फायदा होगा, भारत का रिश्ता आर्मेनिया से कैसा है, अजरबैजान से कैसा है। दोस्तों पहले आप लोग ये जानिए। देखिए आप जानते हैं आर्मेनिया वैसे भारत का मित्र है। दोस्तों सच्चाई तो यह है कि जब भी पाकिस्तान ने यूएन में जाके कश्मीर मुद्दा को उठाया है तब आर्मेनिया भारत का समर्थन दिया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जानते हैं आप ना, पाकिस्तान कभी भी आर्मेनिया को एक देश नहीं मानता है। पाकिस्तान बोलता है कि आर्मेनिया कोई देश है ही नहीं, उसे हम कुछ मानते ही नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान तुर्की को खुश करने के लिए, अजरबैजान को खुश करने के लिए ऐसा फैसला हमेशा लेते आया है और अभी तक न तो इजराइल को और न ही आर्मेनिया को मान्यता दिया है। दोस्तों इसीलिए आर्मेनिया ने हर बार केवल भारत का साथ दिया है निसंकोच होके। दूसरी ओर दोस्तों जिस तरह भारत आतंकवादियों से परेशान है, जिस तरह भारत दोस्तों आप जानते हैं पाकिस्तानी आतंकवादी परेशान है, जिस प्रकार तुर्की फंडिंग करता है, तुर्की की फंडिंग पे पाकिस्तान में आतंकवादी पलता है और भारत पे हमला करता है, उसी प्रकार दोस्तों आर्मेनिया भी परेशान है। आर्मेनिया भी परेशान है दोस्तों, तुर्की फंडिंग करता है, अजरबैजान में आतंकवादी फैलता है और वो खासतौर पे आर्मेनिया जाके बम फोड़ता है। इतना ही दोस्तों इजराइल भी, आप कह सकते हैं कि इजराइल भी आतंकवादी से परेशान है। दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक और जहाँ हिंदू देश आतंकवादी से परेशान है, दूसरी ओर इजराइल यानी कि यहूदियों का देश दोस्तों पूरी तरह से आतंकवादी से अब उब चुका है। इजराइल अब आतंकवादी को ढूंढ के मारना शुरू कर दिया है। दोस्तों इतना ही नहीं, आर्मेनिया यानी कि एक ईसाई देश भी दोस्तों पूरी तरह से आतंकवादियों से उब चुका है, पूरी तरह से बौखला गया है और सबका गुरु केवल एक ही है, तुर्की पाकिस्तान। दोस्तों इसीलिए स्वाभाविक है आज इजराइल, भारत और आर्मेनिया का रिश्ता बहुत ही बेहतर है। अब दोस्तों हम चले जानते हैं आखिरकार भारत का रिश्ता किस प्रकार है अजरबैजान से। क्या अजरबैजान भारत का दुश्मन है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अजरबैजान से ही भारत का ऐसा रिश्ता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, अजरबैजान से बहुत बड़ा रिश्ता है। आप पूछें कि क्या रिश्ता है भैया, मुझे बता दो। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि अजरबैजान कभी भी भारत के खिलाफ कभी कुछ बोलता नहीं है। जिस प्रकार से मलेशिया कुछ बोल देता है, तुर्की बोल देता है, पाकिस्तान बोल देता है, दोस्तों अजरबैजान ना तो हाँ बोलता है, नहीं ना बोलता है, चुपचाप रहता है। दूसरी बात है दोस्तों भारत के जो बड़े बड़े खासतौर पर दोस्तों ऑयल कंपनियां हैं, गैस कंपनियां, उसने अजरबैजान में बहुत सारा इन्वेस्ट किया है। दोस्तों बहुत बड़े बड़े बजट से वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है और वहाँ पे काम कर रहा है। दोस्तों आप कह सकते हैं कि अजरबैजान और भारत का रिश्ता एक तरह से बहुत बढ़िया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप जानते हैं भारत सरकार का जो एक पोर्ट है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट यानी कि चाबहार बंदरगाह जो ईरान में है। दोस्तों भारत बम्बई से ईरान अपना सामान भेजता है और ईरान होते हुए खासतौर पे अजरबैजान होते हुए रूस तक एक रूट जाती है, यानी कि एक लाइन जाती है, एक रास्ता जाती है। सिंपल दोस्तों समझिए, बम्बई से ईरान चाबहार पोर्ट और वहाँ सीधा अजरबैजान और वहाँ से होते हुए रशिया तक जाती है, यानी कि रशिया का सामान इसी होते हुए आती जाती है। तो दोस्तों भारत का सपना बहुत बड़ा है और इसीलिए अजरबैजान को अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया था। लेकिन इस समय जो स्थिति बना हुआ है, अगर यहाँ पे महायुद्ध होता है तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों भारत का अजरबैजान से कभी भी रिश्ता खराब नहीं हुआ है। इसीलिए सिंपल सी बात है, इस महायुद्ध में भारत को बहुत नुकसान होने वाला है और बहुत फायदा भी होने वाला है। ये तो है कि आप तक की बात। अब आप पूछेंगे कि भैया ये तो होता रहता है, सब देश में रिश्ता बनता है, व्यापार होता है, चाहे भारत हो या चीन हो, सबसे रिश्ता होता है। लेकिन खासियत क्या है? देखिए दोस्तों आप जानते हैं आज से कुछ दिन पहले भारत के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दोस्तों आप जानते हैं खासतौर पे अजरबैजान गया था। दोस्तों जिस प्रकार से अजरबैजान में उसका स्वागत हुआ था ना, पूरे मुस्लिम कंट्री में तहलका मच गया था। दोस्तों अजरबैजान में उसका भव्य स्वागत किया गया था। सुषमा स्वराज खुद चौंक गए थे कि आखिर मेरा इतना प्यार क्यों कर रहा है, यहाँ पे मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहा है, यहाँ के लोग हमसे इतना प्यार क्यों कर रहा है। दोस्तों खुद सुषमा स्वराज चौंक गया था, आखिरकार ये हो क्या रहा है। इतना ही दोस्तों
खासतौर पे अजरबैजान में एक मंदिर है, अग्नि मंदिर। दोस्तों उस अग्नि मंदिर में सुषमा स्वराज जी गए और पूजा किया। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि अग्नि मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया था, और बड़ी बात तो यह है दोस्तों इस मंदिर का नाम पूरी दुनिया में फेमस है, यानी कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो आप कह सकते हैं कि अजरबैजान में एक हिंदू का मंदिर भी है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि अरे भैया यहाँ तो अजरबैजान और भारत का रिश्ता बहुत बेहतर है, यहाँ पे तो आर्मेनिया कोई तुलना ही नहीं है, आर्मेनिया तो बहुत पीछे है, आर्मेनिया का दोस्ती तो उतना कोई खास तो है नहीं। देखिए दोस्तों ऐसा सोचना हम लोग का बहुत ही गलत है। सच्चाई तो यह है कि आर्मेनिया भी भारत का अच्छा मित्र है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए दोस्तों आप जानते हैं आर्मेनिया भारत से बहुत प्रकार का हथियार खरीदता है। दोस्तों आप सिंपल होना समझे तो आज से कुछ दिन पहले आप जानते हैं भारत ने अपना स्वाति रेडार यानी कि स्वाति रेडार आर्मेनिया को बेचा था। बड़ी बात तो यह है कि इसे तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बेचा था। ये तो हो गया अब तक की बात। अब आप लोग बोलेंगे कि आखिरकार इस महाविनाशक युद्ध को कोई रोकता क्यों नहीं है, पूरी दुनिया उसे क्यों नहीं समझाता है, खासतौर पर आर्मेनिया को, अजरबैजान को क्यों नहीं समझाता है? दुनिया क्या कर रहा है, दुनिया का क्या प्रस्ताव, दुनिया कुछ बोला कि नहीं बोला? देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, जैसे ही अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध छिड़ा उससे सबसे पहले दोस्तों तुर्की ने अपना औकात दिखा दिया। दोस्तों आप जानते हैं तुर्की ने सबसे पहले बयान दिया, बोला कि हम आर्मेनिया को उड़ा देंगे, हम अजरबैजान के साथ हैं, आर्मेनिया मेरा दुश्मन है, आर्मेनिया इस क्षेत्र के लिए अशांति फैला रहा है, ईसाई लोग बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों इस तरह का बयान दे दिया। पाकिस्तान भी अजरबैजान का साथ दिया। इतना ही दोस्तों ओआईसी ने ओपनली आर्मेनिया को धमकी दिया, बोला कि हद में रहो, औकात में रहो, नहीं तो तुम्हें हम दुनिया से मिटा देंगे। दोस्तों सब एक साथ धावा बोल दिया। मजबूरी में दोस्तों रसिया को यहाँ उतरना पड़ा, और बड़ी बात तो यह कि रसिया ने आर्मेनिया का साथ भी दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे खेल नहीं रुका। तुर्की ने सचमुच में आर्मेनिया के सुकोई 25 यानी कि रूस के द्वारा दिया गया, दोस्तों आप जानते हैं सुकोई 25 उस प्लेन को तुर्की ने उड़ा दिया। आप कह सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा दिया गया फाइटर प्लेन दोस्तों F-16 यानी कि F-16 जो तुर्की के विमान है उससे आर्मेनिया का विमान उड़ा दिया। इतना ही नहीं, अजरबैजान कल बड़ा दावा किया। उसने क्या बोला? उसने बोला कि आर्मेनिया के हम कम से कम 550 से लेकर अधिक सैनिक को मार दिया है। इतना ही नहीं, बहुत सारे आम नागरिक को भी मार दिया है। इतना ही नहीं, आर्मेनिया के हाथों से हम नगोर्नो कराबाख जो जमीन है उसे हम छीन लिए हैं। इतना ही नहीं, आर्मेनिया के बहुत सारे गांव पे हम कब्जा कर लिया है। दोस्तों बदले में आर्मेनिया ने भी कल क्या बोला? उसने बोला कि हम खासतौर पे अजरबैजान का 50 टैंक उड़ा दिए हैं। इतना ही नहीं, 30 ड्रोन उड़ा दिए हैं। इतना ही नहीं, हम अजरबैजान का 17 से 18 फाइटर प्लेन को उड़ा दिए हैं। इतना ही नहीं, अजरबैजान का 100 से अधिक सैनिक को मार दिए हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे आतंकवादी को मार दिए। दोस्तों इस तरह का खेल चल रहा था, यानी कि सब चाह रहा था कि युद्ध हो। इतना ही दोस्तों, दुनिया के तमाम बड़े बड़े मीडिया रूस को बोल रहा था कि तुम सामने आओ, तुम्हारा मित्र है आर्मेनिया, अगर तुम वार नहीं करोगे तो तुम्हारा नाक कट जाएगा, तुम आर्मेनिया को धोखा मत दो। दोस्तों अब जानते हैं रसिया आर्मेनिया के बीच दोस्तों एक एग्रीमेंट हुआ है। दोस्तों 1992 में रसिया ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था CSTO। जिस प्रकार दोस्तों नेटो है ना, नेटो में 29 मेंबर है, उसी प्रकार से CSTO में 9 मेंबर था। दोस्तों सेम कंडीशन था, जिस प्रकार नेटो में कोई हमला करेगा तो सब पे हमला माना जाएगा, सेम टू सेम CSTO में आर्मेनिया भी था, अजरबैजान भी था, लेकिन बाद में अजरबैजान निकल गया। लेकिन दोस्तों वो ग्रुप अभी तक है ही, यानी कि अभी तक आर्मेनिया उस ग्रुप में है ही और रसिया भी है। तो सिंपल सी बात है, CSTO के अनुसार कोई भी देश आर्मेनिया पे हमला करता है तो ये हमला केवल आर्मेनिया पे नहीं पूरे CSTO पे माना जाएगा, यानी कि रसिया पे माना जाएगा, सब पे माना जाएगा, और बदले में सब देश उसका साथ देगा और उसके दुश्मन को सब मिल के हराएगा। दोस्तों इस तरह का ग्रुप था और इसी पे सब बोल रहा था, लिख रहा था कि आखिरकार रसिया को अपने वादा पूरा करना चाहिए, सामने आना चाहिए। दोस्तों इस तरह का डिंगे सब हाँक रहा था। लेकिन पहली बार दोस्तों जर्मनी शांति की बात किया। जर्मनी पहली बार बोला कि अब यहाँ पे युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध हम बहुत देख लिए हैं, दुनिया में शांति चाहिए। दोस्तों जर्मनी ने मिक्स ग्रुप को आगाह किया। आप पूछेंगे कि भाई ये मिक्स ग्रुप क्या है? देखिए दोस्तों आज से कुछ समय पहले एक मिक्स ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था मिक्स ग्रुप, जिसमें अमेरिका था, फ्रांस था, रसिया था। इन तीनों देश मिल के खासतौर पे अजरबैजान और आर्मेनिया का जो झगड़ा है वो ख़त्म करवाएगा और नागोर्नो कराबाख जो ज़मीन है उसे जिसका है उसे
दिलाएगा। दोस्तों इस तरह का ग्रुप बना के मतलब ये पहल किया था, लेकिन वो मिक्स ग्रुप कभी कामयाब हुआ ही नहीं। इसीलिए जर्मनी अब अमेरिका, फ्रांस और रूस को एक साथ आने बोला कि यहाँ पे आप लोग शांति लाइए, यहाँ पे आप लोग मामला शांत कीजिए। अब दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान फिर से क्या दिया है। देखिए, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल ने साफ कहा है कि हम ये युद्ध अपने लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। जिस प्रकार आज तुर्की आतंकवादियों को भेज रहा है, यानी कि ISI आतंकवादी आ चुका है, कुर्द आतंकवादी, जितना भी फोर्स है सब आ चुका है। इतना ही नहीं, जितना भी पाकिस्तान में आतंकवादी था सबको लाया गया है और सब मिल के हम पे हमला कर रहा है। तो हम अपने लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, हम आतंकवादी से लड़ रहे हैं, आप हमारा साथ दें। दोस्तों आप पूछेंगे कि यहाँ पे भारत को क्या फायदा होगा। देखिए दोस्तों, भारत भी यही बात शुरू से बोल रहा है। भारत ये बात आज से नहीं 4 साल से बोला है कि हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, आप लोग हमें साथ दे। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि ईसाई कंट्री का भी भरोसा नहीं करता। बोलता था कि पाकिस्तान सच्चा देश है, भारत झूठ बोलता है। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल 5-6 साल से भारत सब विश्वास कर रहा था, यानी कि अमेरिका, फ्रांस, यूरोप सब विश्वास कर रहा था। लेकिन इस बार एक ईसाई देश ही बड़ा आह्वान किया, यानी कि आर्मेनिया दोस्तों एक ईसाई देश है और आर्मेनिया ने ओपनली कहा है कि हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, आतंकवादी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ईसाई की बात सारा ईसाई मानेगा, यानी कि रशिया ये मानेगा, अमेरिका ये मानेगा, ब्रिटेन भी मानेगा, पूरी दुनिया मानेगा। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे भारत का पक्ष और मजबूत हो जाएगा। भारत ओपनली बोला कि देखो भाई, हम झूठ नहीं बोलते हैं, तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इजराइल से पूछो आतंकवादी क्या होता है, तुम आर्मेनिया से पूछो आतंकवादी क्या होता है। सचमुच में आतंकवादी पूरी दुनिया में खतरा पैदा कर दिया है और दोस्तों अंत में पूरी दुनिया मिलकर आतंकवादी को सफाया कर देगा, खत्म कर देगा, पाकिस्तानी आतंकवादी को ढूंढ ढूंढ के मारेगा। तो अब सिंपल सी बात समझिए, भारत को यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आतंकवाद के यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा जीत हुई है। अब आने वाले समय में आतंकवादियों को जीना हराम होना तय है।